Hello friends, welcome back. Let us start with exercise 1.3 of chapter 1, that is number system. So question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. फर्स्ट वन इज़ 36/100। बेटा सी हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें ये भी बताना है कि ये टाइप कौन सा है डेसिमल एक्सपेंशन का। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन माय फर्स्ट वीडियो, सो यू कैन गो एंड चेक माय फर्स्ट वीडियो ऑफ नंबर सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट। वी कैन राइट 36/100 एज, हम बेटा 36/100 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 0.36, बिकॉज नीचे 100 है, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दोगे? पॉइंट। तो ये कितना बन गया? 0.36। इसमें मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 36 है, आगे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इस केस में आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो आपका क्या आएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 होता है बेटा तो हमारी वो टाइप कौन सी बन जाती है? वो टाइप हमारी बन जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका टाइप हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज 1/11। अब देखो बेटा इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम अब डिवाइड करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे। 1 को 11 से करेंगे। देखो 1 11 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब 0 पे जाएगा पहले। 11 0 0, तो 1 आ गया। ऊपर क्या लग जाएगा आपका? पॉइंट। तभी आप क्या उतारोगे? एक 0। ठीक है। अब फिर से ये 10 तो 11 पे नहीं जाएगा, तो 11 0 0। ठीक है। अब कितना आ गया? 10। अब पॉइंट तो लगा ही हुआ है, ऊपर से एक और 0 उतार लो। अब कितने पे जाएगा ये? 11 9 99, माइनस किया कितना आ गया? 1। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, आपके पास 1 आ गया और आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? आपने स्टार्टिंग भी 1 से ही की थी। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या होने लग गया? रिपीट। मतलब स्टार्टिंग 1 से की और दोबारा से आपके पास क्या मिल गया? 1। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग? बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0 एंड डिजिट्स आर रिपीटिंग। ठीक है। क्योंकि इसमें आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 नहीं है और डिजिट्स भी क्या हो रहे हैं बेटा? इसमें आपके पास रिपीट हो रहे हैं। जब डिजिट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब मतलब इसका ये है कि आपका 0.090909 ऐसे चलता जाएगा आपके पास। ठीक है। 09 09 09 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो जब आपके जिन डिजिट्स की रेपिटेशन होती है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.09 की रेपिटेशन हो रही है, दैट मीन्स उसके ऊपर आप क्या डाल सकते हो? बार। ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर बेटा? नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। नाउ थर्ड पार्ट इज 4/1/8। बेटा ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल फॉर्म बना लेंगे। 8 4 32, 32 + 1 इज 33। 33 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड करके ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। 33 लिखा आपने, इधर 8 से डिवाइड करोगे बिकॉज डिनोमिनेटर में 8 है। करते हैं ज़रा, पहले कितने पे जाएगा ये? 8 4 32, माइनस किया कितना आ गया? 1। अब देखो पॉइंट लग गया, ऊपर पॉइंट लगा तो आपका 0 उतर गया। अब कितने पे जाएगा ये आपका? 8 1 8, माइनस किया तो कितना आ गया? 2। फिर ऊपर से 0 क्योंकि पॉइंट लग चुका है, तो अब कितने पे जाएगा? 8 2 16, माइनस किया कितना आ गया बेटा? 4। अब फिर से 0 उतर गया। अब कितने पे जाएगा? 8 5 40, 0। रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास इस केस में? रिमाइंडर आपके पास
ज़ीरो आ गया। जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दिस क्लियर बेटा? So now we'll move on to the fourth part, and fourth part is, so 3/13। अब डिवाइड करते हैं ज़रा 3 को 13 से। पहले कितने पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा, 13 0 ज़ा 0, 3 आ गया, ऊपर कितना लग गया पॉइंट, और 0 नीचे उतार लिया आपने। अब कितने पे जाएगा बेटा, ये 2 पे, 13 2 ज़ा 26, माइनस किया कितना आ गया आपके पास 4 0। अब कितने पे जाएगा ये, 13 3 ज़ा 39, माइनस किया कितना आ गया आपके पास बेटा 1। अब ऊपर से आपने 0 उतारी, अब देखो ये जाएगा नहीं आपका, 13 0 ज़ा 0 हो जाएगा, माइनस किया 10 आ गया, अब एक और 0 उतार लोगे। अब कितने पे जाएगा बेटा ये, 13 7 ज़ा 91, माइनस किया आपके पास 100 में से 91 के कितना आ गया आपके पास 9, फिर आपने क्या उतार लिया 0। अब कितने पे जाएगा ये, 13 6 ज़ा 78, माइनस किया तो कितना आ गया 12, फिर 0 उतर गया आपके पास। ठीक है, अब 0 उतरने पे आपके पास ये कितने पे जाएगा, 13 9 ज़ा 117, माइनस किया, माइनस करने पे 3 आ गया। ध्यान से देखो 3 से स्टार्ट किया था और आपके पास 3 मिल गया, दैट मीन्स रिमाइंडर इज रिपीटिंग। अगर रिमाइंडर रिपीट करता है तो ये कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बन जाएगा। मतलब 0.230769 के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 230769, मतलब ये बन जाएगा 0.230769, 230769 चलता जाएगा ऐसे ही। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.230769 पूरे पे बार, क्योंकि ये सारे डिजिट्स आपके पास क्या होंगे, दोबारा से रिपीट। इज दिस क्लियर बेटा? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट इज, अब 2/11 को करते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, पहले ये जाएगा 11 0 से 0, 2 आ गया, माइनस करके पॉइंट लग गया ऊपर बेटा, 0 उतार लिया। अब कितने पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11, माइनस किया, आपके पास माइनस करने पे कितना मिल जाएगा, 20 माइनस 11 इज 9। अब आप 0 फिर से आ जाएगा, अब कितने पे जाएगा, 11 8 ज़ा 88, माइनस किया बेटा कितना मिल गया 2। ध्यान से देखो 2 से स्टार्ट किया था और फिर से आपके पास 2 मिल गया, मतलब आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया, रिमाइंडर इज रिपीटिंग। और अगर रिमाइंडर आपके पास रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल expansion. Is this clear बेटा? And now last part is, that is last part आपके पास है 329/400। बेटा this part is your homework, this part is your homework. Try it yourself and just give me the answer in the comment box. If you will be having any doubt in this part, just write down the comment in the comment box, then I will solve it for you. Okay beta? So now we'll move on to the next question, question number 2. So students, question number 2 is, you know that 1/7 is equals to 0.142857 बार, दैट मीन्स ये वैल्यू आपके पास रिपीट होगी 142857 के बाद फिर से कितना आ जाएगा, 14285 कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें बेटा बिना डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन किए हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो कह रहा है अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो कैसे। अभी तक ध्यान से देखो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन है 1/7 जो है वो किसके इक्वल गिवन है, 0.142857 बार। ठीक है, अब हम ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2/7 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आप 2/7 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 2/7 को आप लिख सकते हो
2 इंटू 1/7 हम लिख सकते हैं। और 1/7 की वैल्यू देखो हमें गिवन है, 1/7 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 इंटू 0.142857 बार, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.285714। मल्टीप्लाई करने पे दोनों का आपके पास ये मिल गया और ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, इस पे लग जाएगा आपके पास बार। इज दिस क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज 3/7। अब देखो बेटा 3/7 को कैसे निकालोगे, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने 1/7 की वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 0.142857, ऊपर क्या लग गया आपके पास, बार। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास मिलेगा 0.428571, ठीक है, और इस पे क्या लग जाएगा आपके पास, बार। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4/7। 4/7 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 1/7। तो आपने लिखा 4 इंटू 1/7 की वैल्यू थी 0.142857 पूरे पे बार। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास मिल जाएगा 0.571428 और ऊपर क्या लग जाएगा, बार पॉइंट के बाद। फिर है आपके पास 5/7। 5/7 को कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, 5 इंटू 1/7, फिर वैल्यू पुट कर दो 1/7 की, 5 इंटू 0.142857 पूरे पे बार। तो मल्टीप्लाई करने पे बेटा आपके पास कितना मिल जाएगा इसको, 0.714285 पूरे पे बार। एंड लास्ट वन आपके पास इसमें है 6/7। 6/7 को कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 1/7। तो आपके पास क्या बन गया, 6 इंटू 0.142857 पूरे पे बार, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करने पे 0.857142 और इस पे क्या आ जाएगा आपके पास, बार। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 and question number 3 is, so question number 3 is, express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। बेटा आपने इसको, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है 0.6 बार, आपने इसको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और P और Q आपके यहाँ पे इंटीजर्स होंगे और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको देखो हमने कैसे करना है सॉल्व। आपने एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि 0.6 की पावर बार है, तो ये 6 की पावर बार, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, रेपिटेशन हो जाती है, लाइक 0.6 बार लिखा हुआ तो 0.66666 लाइक दिस, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज करना है हमने इसको। कैसे करेंगे इसको, हम 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.666 सो ऑन, ठीक है बेटा, चलता जाएगा। सो हम क्या करेंगे, सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.666 सो ऑन, हमने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। फिर आपने देखना है कि बार कितने डिजिट्स पे है, बार सिर्फ एक डिजिट पे है, 6 पे है, ठीक है। इफ बार इज ऑन 1 digit we multiply first equation with 10। जब हमारे पास बार एक डिजिट पे होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बार हमारे पास 2 डिजिट पे होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बार हमारा 3 डिजिट्स पे होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बार 1 डिजिट पे है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.666, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 10 से तो कितना बन गया, 10x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपके पास, ठीक है, ये सो ऑन है। तो जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा। अगर 100 से होता तो 2 पॉइंट डिजिट्स आगे हो जाता, मतलब, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, अब 10 से हो रहा है तो ये जो पॉइंट है इसको एक डिजिट आगे ले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास 6.66।
अब ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 6 6 है। फर्स्ट इक्वेशन में कितने डिजिट है? 6 6 6। आगे एक और 6 भी आ सकता था, पर हमने 3 ही लिखे हुए, आगे सो ऑन लगा दिया। तो यहाँ पे जब आपका पॉइंट मूव हो गया 10 से मल्टीप्लाई होने पे, तो आपने 3 6 ही लिखने हैं। अगर ऊपर 4 होंगे तो आप 4 लिखोगे, सो ऑन आप लिख दोगे, और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10x इज इक्वल्स टू 6.666 सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x इज इक्वल्स टू 0.666 सो ऑन। अब माइनस करते हैं, माइनस करने पे 10x माइनस x कितना हो जाएगा बेटा? 9x, विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करते हैं, देखो 6 में 6 गए 0 0 0 पॉइंट, 6 में 6 गए 6 आ गया, 6.000 ही चलता रहेगा। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ये बन गया 9x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 6/9। 6/9 आया, कट कर सकते हैं हम इसको, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स x कितना आ गया आपके पास? 2/3। So this is the P/Q form. Is this clear beta? So now we'll move on to the second part, but before moving I will tell you one thing. अगर हमारे पास जो बार है वो सिर्फ सिंगल डिजिट, अब बार जैसे आपका 1 डिजिट पे था यहाँ पे, अगर इसको डायरेक्टली करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में आ सकता है। तो 0.6 बार है, आप क्या करोगे? बार हटा दोगे, सिंपली 6 लिखोगे, पॉइंट जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 नीचे लग जाएंगे। सिर्फ एक डिजिट पे बार है तो आप कितना लगा दोगे? 9। ये तभी आप लगा सकते हो अगर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उस पर बार लगा होगा। लाइक आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। 0.001 है जैसे हमारे पास, इस पर मैंने बार लगा दिए हैं, यहाँ पे तीनों डिजिट्स पे बार है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बार हटाया, आपने लिखा 1/, में अब कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है? 3 डिजिट पे, तो कितने 9 लग जाएंगे नीचे? 9 9 9। 3 टाइम्स आप 9 लगा दोगे बेटा। अब हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड पार्ट पे, एंड सेकेंड पार्ट इज़, सो सेकेंड पार्ट 0.477 के ऊपर कितना है? बार लगा हुआ है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, तो दैट मीन्स 7 रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.4777 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट 0.4777 सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आपने x के इक्वल ले ली है, ये जो आपने वैल्यू इसको लिखा है इसको x के इक्वल ले लिया, तो x इज इक्वल टू 0.4777 सो ऑन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, बार सिर्फ एक डिजिट पे है, बार इज ऑन 1 डिजिट। अब बार अगर 1 डिजिट पे है तो वी मल्टीप्लाई इट विथ 10। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा? 10 से। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 10, तो हमारे पास कितना मिल गया? 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4777 सो ऑन। अब ये आपके पास 10 इंटू एक्स किया तो कितना आया? 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.477 करोगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट जो है वो सिर्फ एक डिजिट मूव करेगा, तो कितना बन जाएगा? 4.777। अभी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पर ऊपर कितने हैं पॉइंट के बाद? 4 डिजिट, तो हम एक और 7 लिख लेंगे क्योंकि 7 की रेपिटेशन हो रही है। सो ऑन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेम वही स्टेप करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 सो ऑन। x इज इक्वल्स टू 0.4777 सो ऑन। माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना मिलेगा? 9x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो यहाँ माइनस करोगे, 7 में 7 गए 0 0 0, 7 में से 4 गए 3,
4 में से 0 गए 4, सो ऑन। अब 4.3 आ गया सिंपली आपके पास। 9x इज इक्वल्स टू 4.3, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है 3 के बाद, पॉइंट के बाद 3 है, उसके बाद 0 ही चलता जा रहा है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9। अब ध्यान से देखो, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 0, 43 अपॉन 90। सो दिस इज़ द आंसर। सो ये आपकी पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गई किसकी, 0.47 बार की। ओके, इसका हमारा जो इजी वाला मेथड होता है अगर 1 मार्क में आ जाए तो दैट आई विल टेल यू इन माई another video. Okay, so now we'll move on to the third part, and third part is 0.001 पूरे पे बार। इसको बेटा हम कैसे, में डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था, तीनों पे बार है पॉइंट के बाद, तो 1 अपॉन कितने पे बार है 3 डिजिट्स पे, तो 3 9 लगा देंगे, तो डायरेक्ट आंसर तो हमारे पास ये बन गया। और जो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, अगर 1 मार्क में आता है और अगर आपके पास ये 3-4 मार्क्स में आए तो इसे प्रॉपरली अब आपने खुद ट्राई करके देखना है। जस्ट राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, देखो क्या यही आंसर आ रहा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, जस्ट राइट डाउन द कमेंट in the comment box. I will solve it for you. Till then, bye bye. So we have completed with our 3 questions, and we'll meet in the next video for the next